अब हम लोग क्या करेंगे, अगली बार में जो प्रैक्टिकल होगा क्षारीय मूलकों का परीक्षण देखना है कि क्षारीय मूलकों का परीक्षण कैसे करते हैं। तो क्षारीय मूलकों में आपको बताया गया था क्षारीय मूलक कितने प्रकार के हैं, 7 प्रकार के, यानी कि शून्य समूह, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह और षष्ठम समूह, यानी कि 7 समूहों में बांटा गया है क्षारीय मूलकों को। तो उनमें से हम सबसे पहले शून्य समूह को उठाएंगे, यानी कि क्षारीय मूलकों के परीक्षण में हम लोग सबसे पहले करेंगे शून्य समूह का परीक्षण, यानी कि शून्य समूह का परीक्षण किया जाएगा। अब शून्य समूह में कौन आता है, तो आपको बताया गया शून्य समूह में अमोनियम आयन आता है। शून्य समूह में अमोनियम आयन आता है, यानी कि हमको जो प्रैक्टिकल करना है वह अमोनियम आयन का करना है। किसका करना है, अमोनियम आयन का। अब इसको कैसे करेंगे, इसका भी करने का क्या तरीका, इसका जो समूह अभिकर्मक होगा, इसके लिए जो समूह अभिकर्मक होता है, शून्य समूह का समूह अभिकर्मक होता है तनु NaOH। इस बार हमको क्या लेना है, यानी कि क्षारीय मूलकों में शून्य समूह का अगर परीक्षण करना है तो उसके अंदर हम लेते हैं तनु NaOH को। जैसे अम्लीय मूलक में हम लोग H2SO4 को लेते थे, अब यहाँ पे हम लोग तनु NaOH को लेंगे। अब आगे इसको कैसे करेंगे, तो करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको एक परखनली लेना है और उस परखनली को एक होल्डर से पकड़ते हुए, इसको एक होल्डर से पकड़ते हुए, यानी सबसे पहला काम हमको यही करना है कि इसके अंदर मिश्रण को लेते हैं। इसके अंदर जो मिश्रण दिया गया है उस मिश्रण को लेंगे और इस मिश्रण में जैसे ही हम तनु NaOH की मात्रा को मिलाते हैं, जैसे ही इसमें हम लोग तनु NaOH को डालते हैं तो इसमें से गंध निकलती है और वह गंध अगर अमोनिया जैसी गंध होती है, अमोनिया की तीक्ष्ण गंध होगी, अमोनिया की तीक्ष्ण गंध अगर निकलती है, अमोनिया की अगर तीक्ष्ण गंध निकलती है तो हम संभावना व्यक्त करेंगे कि यानी कि जो लवण दिया गया है, जो मिश्रण दिया गया है, उस मिश्रण के अंदर अमोनियम आयन हो सकता है। उस मिश्रण के अंदर क्या हो सकता है, अमोनियम आयन हो सकता है। अब इसको क्लियर करना है तो इसको क्लियर कैसे करते हैं, इसे क्लियर करने के लिए एक बार फिर हम क्या करते हैं, अगले परखनली में अगला परखनली लेंगे और इस परखनली में पुनः इसको होल्डर से पकड़ते हुए इस बार इसमें हम क्या करते हैं, मिश्रण लेते हैं। इस बार पुनः मिश्रण लेंगे, यानी कि मिश्रण लेंगे, साथ में मिश्रण में कुछ बूंद जल का मिलाएंगे, यानी कि जल, कुछ बूंद इसमें हम जल का मिलाएंगे, कुछ बूंद NaOH का मिलाएंगे, NaOH की कुछ बूंदें होंगी और उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। मिश्रण को क्या करेंगे, गर्म करेंगे और जैसे मिश्रण को गर्म करेंगे, मिश्रण को गर्म करने के बाद जब लगेगा कि ये गर्म हो चुका है तो एक कांच की छड़ होगी आपके पास, कांच की एक छड़ होगी आपके पास और इस कांच की छड़ में, इस कांच की छड़ को हम क्या करते हैं, सांद्र HCl से, सांद्र HCl से भिगो लेते हैं। भिगोने के बाद जैसे यहाँ से जब गैस निकलता है तो वहाँ पे अगर HCl से भीगी हुई छड़ को परखनली के मुख पे रखेंगे तो ये क्या करेगा, धुआं देगा और वह धुआं आपको सफेद रंग का दिखाई देगा। जैसे वह धुआं सफेद रंग का दिखाई देगा तो आप स्पष्ट रूप से क्लियर कह देंगे कि जो मिश्रण दिया गया है, जो लवण दिया गया है, वह अमोनियम आयन का ही है। इसका है, अमोनियम आयन का है। तो ये तो था इसका रिटेन, प्रायोगिक विधि था कैसे इसको करना है। अब इसको हम लोग करके देखते हैं कि वास्तव में क्या ऐसा हो रहा है, देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे आपको विधि में बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, परखनली लेना है, परखनली के साथ होल्डर होनी चाहिए जो पकड़ा जाएगा इसको। अब इसमें हम मिश्रण को डालेंगे, तो मान लीजिए हमने इसमें मिश्रण को डाल दिया, अब जैसे इसमें हमने मिश्रण को डाल दिया, इसके बाद हम इसके अंदर NaOH की मात्रा को मिलाते हैं। NaOH की मात्रा को मिलाएंगे, जैसे ही NaOH है, इसमें NaOH किसका काम करेगा, समूह अभिकर्मक का काम करता है। इसमें NaOH समूह अभिकर्मक का काम करता है।
जैसे इसके अंदर हम लोग NaOH डालते हैं, ये रहा आपका NaOH। तो NaOH डालने पे क्या होगा कि इसको थोड़ा सा पुश करते हुए इसको मिलाते हैं, मिलाने के बाद इसके गंध को अपने नाक की ओर करते हैं। अब इसमें से एक तीक्ष्ण गंध निकलती है, और वो जो तीक्ष्ण गंध होती है वो अमोनिया की होती है। अगर अमोनिया की गंध आ गई तब तो हम कह देंगे कि जो मिश्रण हम लिए हैं उस मिश्रण के अंदर क्या है, अमोनियम आयन हो सकता है। अब इसको क्लियर करना है। तो यहाँ पे इसकी जो गंध है वो तीक्ष्ण गंध है, अगर किसी को देखना है तो वो देख ले। बाकी अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अब उस हम लोग क्या किए भाई, अनुमान लगाए कि यहाँ उसके अंदर अमोनियम आयन हो सकता है। अब इस अमोनियम आयन को अगर क्लियर करना है कि अमोनियम आयन ही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर मिश्रण को लेते हैं। जैसे इसमें मिश्रण को ले लेंगे, इसमें हम मिश्रण को ले लेते हैं। ये मिश्रण रहा, मिश्रण को जैसे ले लेते हैं। अब मिश्रण को लेने के बाद इसमें हम कुछ मात्रा में यानी कि NaOH और कुछ मात्रा में जल मिलाते हैं। जैसे ही जल को मिलाएंगे यानी कि जली विलयन बना लेंगे NaOH मिला के, यानी कि इसके अंदर कुछ NaOH हम ले लेते हैं। ये आपका NaOH भी इसके अंदर कुछ मिला दिया गया। बहुत कम मात्रा में मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है, क्योंकि सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास मिश्रण है, अगर सीधा सीधा आपके पास मिश्रण, तो मिश्रण का सिर्फ और सिर्फ आप जली विलयन भी लेंगे तभी वो अपना पूरा काम करेगा, स्पष्ट रूप से करके दिखा देगा। तो ये रहा आपका मिश्रण का जली विलयन तैयार हो चुका है। अब इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अब इसको हम गर्म करेंगे, और गर्म जब भी किया जाता है तो गर्म करते वक्त इसको हल्का हल्का हिलाना चाहिए, जिससे कि वह आराम से इसके अंदर विलय हो जाए जो मिश्रण है। जब ये पूरा गर्म हो जाएगा, जैसे पूरा ये गर्म हो जाएगा, तब इसमें हम क्या करते हैं, सांद्र HCl से भीगी हुई छड़ लाएंगे। तो क्या आपको देखने को मिलेगा कि प्रणाली के मुख पे जैसे इसको हम लोग रखते हैं, तो इसमें होता क्या है कि एक धुआं निकलता है। वो धुआं सफेद रंग का होता है, वो धुआं क्या होगा, व्हाइट रंग का, जिससे स्पष्ट कहा जा सकता है कि जो मिश्रण है वास्तव में उस मिश्रण के अंदर अमोनियम आयन है, उस मिश्रण के अंदर वास्तव में अमोनियम आयन है। तो इसको थोड़ा और गर्म कर लेंगे, जब तक कि पूरा विलय ना हो जाए तब तक आप इसको क्या करेंगे, गर्म करते रहेंगे और हिलाते रहेंगे इसको। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कांच की एक छड़ लेते हैं। ये रहा कांच की छड़ आपके पास, और इसमें हम क्या करते हैं, सांद्र HCl को लेते हैं। सांद्र HCl से भिगो लेते हैं। सांद्र HCl में इस छड़ को भिगोने के बाद जैसे इसको इसके मुख पे लाएंगे तो सफेद रंग का धुआं निकलेगा। अगर ये सफेद रंग का धुआं निकलता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये यानी कि जो हमको दिया गया है, यानी कि जो मूलक दिया हुआ है वह मूलक क्षारीय मूलक है, और क्षारीय मूलक में शून्य समूह का अमोनियम है। यानी कि इस बात को हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं कि हाँ, ये क्षारीय मूलक अमोनियम आयन ही है। तो ये इसकी अब प्रायोगिक विधि हो गई कि कैसे करना है। तो देख सकते हैं सभी लोग, धुआं व्हाइट निकल रहा है, यानी कि इससे स्पष्ट हो गया कि यह जो है आपके पास क्या है, अमोनियम आयन। अब इसको लिखना कैसे है, तो लिखने का क्या तरीका है उसको बता देते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस प्रैक्टिकल को लिखेंगे कैसे, अपने नोटबुक में लिखते कैसे हैं। फिर यहाँ भी आपको क्या करना है, 3 टेबल बनाना है। एक तरफ प्रयोग लिखना है, एक तरफ परीक्षण लिखना है, और एक तरफ निरीक्षण लिखना है। तो होगा क्या, प्रयोग में हमने क्या किया, सबसे पहले मिश्रण लिया। हम लोग सबसे पहले मिश्रण लिए, मिश्रण के अंदर हम लोगों ने क्या मिलाया, तनु NaOH। तो हुआ क्या
अमोनिया जैसी तीक्ष्ण गंध निकली, अमोनिया जैसी तीक्ष्ण गंध निकली है, यानी कि अमोनिया जैसी तीक्ष्ण गंध निकल के आ गई। तो निरीक्षण में क्या हुआ, यानी कि संभावना व्यक्त की है NH4+ हो सकता है, यानी कि इसको हम लोग संभव कर दिए कि यहाँ संभावना है कि NH4+ है। अब इसे क्लियर करना है, तो क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, मिश्रण लेते हैं, मिश्रण के अंदर हम उसका जली विलयन यानी कि जल मिलाते हैं, मिश्रण के अंदर थोड़ा जल मिला के उसका जली विलयन बना लेते हैं। जैसे ही जली विलयन बना लेते हैं फिर इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर अब इसके बाद इसको गर्म करते हैं, गर्म करने पर जैसे ही गर्म करेंगे इस मिश्रण को, गर्म करने पर सांद्र HCl से भीगी हुई, सांद्र HCl से भीगी हुई कांच की छड़ लाते हैं, कांच की छड़ लेके आते हैं। जैसे ही सांद्र HCl से भीगी हुई कांच की छड़ लाए थे तो क्या हुआ, यानी कि प्रज्ञली के मुख पे रखने से क्या होता है, सफेद रंग का धुआं निकलता है, सफेद रंग का धुआं निकलता है। और ये सफेद रंग का धुआं ही किस बात को स्पष्ट करता है, क्लियर कर देता है कि ये जो मिश्रण दिया है वो NH4+ है, यानी कि इसमें निश्चित कर दिया जाता है, या इसको हम लोग निश्चित कर दिए कि यहाँ पे अमोनियम आयन ही जो लवण के रूप में था। तो इस तरह से आपने इसके पहले वाले प्रयोग में एसीटेट आयन को किए, जिसमें एसीटेट आयन का फार्मूला निकल के आया था CH3COO-। और इस वाले प्रैक्टिकल में हम लोगों ने क्या किया, अमोनियम आयन को किया, इस वाले में हमने अमोनियम को किया। तो अमोनियम एसीटेट यानी कि कभी भी किसी कार्बनिक यौगिक का नाम करते हैं तो उसमें हम धनायन भाग को पहले लिखते हैं, तो धनायन भाग कौन है, अमोनियम है, तो इसलिए अमोनियम हो गया, अमोनियम, और ऋणायन वाले को बाद में यानी कि एसीटेट। तो ये हो गया हमारे पास अमोनियम एसीटेट हो गया, ये हमारे पास अमोनियम एसीटेट, यानी कि जो लवण वास्तव में हमको दिया गया था वह लवण अमोनियम एसीटेट का ही था। और उस अमोनियम एसीटेट के दो भाग हम लोग प्रयोग के माध्यम से पता कर लिए, एक भाग अमोनियम, एक भाग एसीटेट। एसीटेट के ऊपर निगेटिव चार्ज, अमोनियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अमोनियम यानी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्षारीय मूलक, जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज वो अम्लीय मूलक कहलाता है। तो इस तरह कंप्लीट लवण का नाम हो गया, अब इसको हम लवण बोल देंगे। ये पूरा कंप्लीट लवण है जिसका नाम है अमोनियम एसीटेट। बाकी मूलक कौन कौन है इसमें, तो एसीटेट है और अमोनियम है, यानी कि एक अम्लीय मूलक होता है, यानी कि किसी भी साल्ट के अंदर, किसी भी लवण के अंदर क्या होता है, एक अम्लीय मूलक का पार्ट होता है और एक क्षारीय मूलक का पार्ट होता है। तो इस तरह से आप यहाँ से एक कंप्लीट साल्ट का अध्ययन कर लिए, अमोनियम एसीटेट का कैसे कैसे किया गया है, बाकी अब आप कर सकते हैं।